सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, मीडिया स्रोतों के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल करके आ रही हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों की चुप्पी के बाद कुछ एमपीपीएससी आयोग के जो कुछ बयान सामने आए हैं और उसके आधार पर 2019 जो परीक्षा है और 2020 परीक्षा और 2021 परीक्षा के बारे में क्या कहा गया है, 2022 प्रीलिम्स के बारे में क्या कहा गया है और इनके क्या मायने हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, मीडिया स्रोतों के हवाले से खबर आई है जो बहुत दिनों बाद आयोग ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ जवाब दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2019 परीक्षा की। तो इसको हम थोड़ा कंबाइंड करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2019 परीक्षा के संबंध में प्रश्न पूछा गया वो ये था कि जो 8713% फार्मूला के द्वारा चेंज कर दिया गया है, तो अब इस संबंध में आयोग की क्या प्रतिक्रिया है। तो आयोग ने यही कहा है कि देखिए, याचिकाएं लगाने के लिए तो सभी स्वतंत्र कोई भी याचिका लगा सकता है। तो एमपीपीएससी जो भी याचिका लगी हुई है 8713% की, उस संबंध में अपने जो है जवाब ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। और आयोग के द्वारा जो रिजल्ट है वो सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत ही दिया गया है और आयोग इस संबंध में जो भी अपना जवाब है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा। तो एक प्रकार से आयोग एक कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है 8713% जो याचिका लगी हुई है उसके खिलाफ। अब यहाँ से बात जो सामने आती है, जो 2019 वाले बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि सर, हमारी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो स्थगित कर दी गई, तो अब हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा। एक यहाँ पर एक और जजमेंट का जो है उल्लेख करना ज़रूरी समझेंगे कि जो है एडिशनल मीन्स के फेवर में जो है वो जजमेंट आया हुआ है। कुछ लोग इसको भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उससे निश्चिंत रहिए और आप अपनी तैयारी जो है वो यथावत करते रहिए, क्योंकि मेरा जो ऐसा मानना है कि एडिशनल छात्र जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए एडिशनल मेंस ही होगा। और कोर्ट भली भांति छात्रों की मेहनत से परिचित है। कोर्ट ये भी जानता है कि बार बार एग्ज़ाम कराना मजाक नहीं है। जो लोग बच्चे मेंस एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और जिनका इंटरव्यू में जो जाने वाले थे उनको फिर से मेंस दिलाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। न्याय की बात करते हैं ना, तो ये भी न्याय संगत नहीं है। हाँ, एडिशनल बच्चे अगर आ रहे हैं मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन उनका एडिशनल मेंस ही जो है वो कंडक्ट होगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करें। अब आपने कहा कि सर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि सर 2019 का एग्ज़ाम कब होगा। तो नंदिता दुबे जी की बेंच से जो ऑनरेबल जस्टिस नंदिता दुबे जी की बेंच से जो ऑर्डर निकल करके आया है वो साफ साफ कहता है एमपीपीएससी को कि यू मस्ट कंप्लीट योर एंटायर प्रोसेस विद इन 6 मंथ्स। सो दैट मीन्स कि अब एमपीपीएससी को ना सिर्फ मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू कंडक्ट करा करके उसका रिजल्ट भी 6 महीने के अंदर देना होगा। तो यदि एमपीपीएससी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का जो है वो अवहेलना नहीं करता है और जजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसा कि एमपीपीएससी का बयान भी आया है कि वो उनसे पूछा गया था कि जो ये 6 महीने का आदेश दिया गया है तो आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी ने भी कहा है कि हम इस 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत जल्द आपको जो एडिशनल मेंस है उससे संबंधित आपको फॉर्म फिलिंग डेट देखने को मिल सकती है। और आप ये मान करके चलिए कि आपका 2 से 3 महीने 3 महीने आप ये मान करके चल लीजिए कि आपका मेंस एग्जाम 100% जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा, यदि एमपीपीएससी ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग उस आदेश का पालन करता है। तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम वो 2019 का संपन्न करा लिया जाएगा। और उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट दे करके इंटरव्यू भी कंडक्ट करा करके उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो 6 से 7 महीने, ऑनरेबल कोर्ट ने तो 6 महीने दिए हैं, ये प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। और एमपीपीएससी आयोग द्वारा भी अभी इसके पालन के संबंध में ही जो बयान सामने आया है, ये बात अलग है कि एमपीपीएससी इसका पालन करता है या नहीं, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक अभी उन्होंने कहा है कि वो ऑनरेबल कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आता है यहीं से 2021। तो 2021 के संबंध में भी क्वेश्चन पूछा गया कि चूंकि 2019 का जो एग्ज़ाम है वो रीमेंस और एडिशनल मेंस वाले केस के कारण जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, तो क्या 2021 का एग्ज़ाम जो अपने तयशुदा कार्यक्रम से हो पाएगा। तो एमपीपीएससी ने इस संबंध में कहा है कि हमने जो है डेट वो पहले ही डिक्लेयर कर दी है, मतलब एक टेंटेटिव जो डेट है उन्होंने दे दी है मार्च, और हम समय सीमा के अंदर 2021 का एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो 2021 वाले बच्चों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम पर क्या असर होगा, हमारे एग्ज़ाम पर क्या असर होगा, तो वो यही मान करके चले, और मैंने भी पहले यही कहा था कि आप यही मान करके चलो
कि आपका एग्ज़ाम टाइम से ही होगा, क्योंकि आपकी इससे प्रिपरेशन या जो है वो अच्छी बनी रहेगी। अगर आप नहीं सोच ले कि नहीं एग्ज़ाम तो अब आगे बढ़ेगा और शिथिल कर दिया और एग्ज़ाम टाइम से हो गया, तो आपका कितना लॉस हो जाएगा। तो आप बिल्कुल यही मान करके चलें, आपका एग्ज़ाम टाइम से होगा। यदि थोड़ा बहुत पोस्टपोन यदि होता भी है तो उसका आपको लाभ ही मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन और सॉलिड हो जाएगी। और एमपीपीएससी द्वारा भी समय सीमा के अंदर 2021 का एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है। अब आते हैं 2020, जहाँ कुछ पॉजिटिव बातें निकल करके आई हैं, वहाँ 2020 के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। 2020 के बारे में भी उनसे क्वेश्चन किया गया था कि 2020 मेंस का रिजल्ट आप कब तक दे रहे हैं, तो उस संबंध में वही कहा कि हम कानूनी सलाह का जो ले रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि रिजल्ट बिना उलझे और बिना प्रक्रिया को बाधित किए हुए का रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आप बिना उलझे हुए और प्रक्रिया बाधित ना हो ऐसा रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने पूरी कानूनी सलाह लेकर के ही रिजल्ट्स देना स्टार्ट किया था। कुछ रिजल्ट्स दे दिए, उसके बाद 2020 के लिए आप उलझ गए और आप फिर से कानूनी सलाह ले रहे हैं। चलिए, वो भी ठीक है। आपने बार बार आश्वासन दिया इस तारीख तक या इस समय सीमा के अंदर हम रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट नहीं दे पाए, वो भी ठीक है। लेकिन कम से कम अब एक जो समय अवधि वो तो घोषित करने की आप कोशिश करें कि 2020 मेंस का रिजल्ट आप कब तक दे देंगे, कब तक आप कानूनी सलाह जो है वो ले लेंगे और 2020 का रिजल्ट आप कब तक दे सकते हैं। इस संबंध में एक समय सीमा का जो है वो तो आप उल्लेख कर सकते थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है और 2020 मेंस के रिजल्ट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अभी 2020 मेंस में पूरा अंधेरा जो है वो कायम रखा गया है आयोग की तरफ से। इसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया 2022 जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला उससे संबंधित कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो आयोग ने साफ कहा है कि ईयर एंडिंग के पहले जो है 2022 एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और एक पॉजिटिव बात जो आयोग की तरफ से कही गई है कि विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी उनके रिक्त पद हैं उनकी संख्या घोषित नहीं की गई है, तो उनके जो संख्या घोषित किए जाने की, ये स्वयं आयोग ने कहा है, उनकी संख्या घोषित किए जाने की संभावना है। और जैसे ही उनकी संख्या घोषित कर दी जाती है, विभिन्न विभाग जो अपने रिक्त पदों के बारे में जो जानकारी देते हैं, तो उनके पदों को जोड़ते हुए जो 2022 एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। तो पदों में वृद्धि की पूरी संभावना है। जो हम 150 पद देख रहे थे और जिसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा रहे थे, उनकी वृद्धि होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ पॉजिटिव निकल के आया है। एक 2020 को छोड़ दें तो, और एमपीपीएससी बार बार अपने बयानों को देने के बाद उसका पालन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हमको हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऑथेंटिक एमपीपीएससी के बयान ही है, हमको उस पर एक दृष्टि तो बना ही रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव से ये है कि 2019 का जो है एग्ज़ाम वो 6 महीने के अंदर कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, एंटायर प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है एमपीपीएससी। 2021 को अभी तो उन्होंने यही कहा है कि टाइम से होगा और किसी को भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर लास्ट में आ जाएगा और पदों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। 2020 पर अंधेरा कायम है, 2020 मीन्स रिजल्ट पर अंधेरा कायम है। स्वयं एमपीपीएससी वालों को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। सारे एग्जाम सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन 2020 को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी। आप लोग पढ़ते रहिए हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्री 2022 और एमपी पटवारी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी मेंस और एमपीपीएससी इंटरव्यूज़ के लिए सारी क्लासेस चल रही हैं। तो सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। जस्ट आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगी, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस हैं, उनको देखिए और जो है अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।